अभी ये जिक्र कर रहे थे आप लोग, सारे बुद्धिजीवी बुजुर्ग जिक्र कर रहे थे जाटों के बारे में। क्या समस्या है इस टाइम जाटों की सबसे ज़्यादा? जाटों कुछ भी समस्या ना, हाँ, ना कोई भी नहीं। अच्छा। भी जाटों क्या समस्या, पढ़ लिख रहे हैं, ठीक ठाक चल रहे हैं, खेती कर रहे हैं। हाँ, और कुछ कह रहे थे ना जनसंख्या के बारे में? नहीं बच्चे नहीं हैं। ना, बच्चे क्या बच्चे आपके क्या बच्चे थे? अब 2 हैं, और दोनों के कितने एक कितने? लड़की एक लड़का। एक लड़की का लड़का आपका, और अब बेटे के? बेटे 3 पोती हैं, अच्छा 3 पोती हैं। बेटी का एक लड़का एक लड़की। नहीं अभी एक बात चल रही थी जाटों के बारे में कि जाटों की जनसंख्या कम हो गई, क्या कहना चाहोगे? देखो जाट तो सन 50 से, सन 50 से सीलिंग हो गई अच्छा, काय किसी ने? बच्चों की। अच्छा। क्यों भी किसी पे 50 भी है, वो कह रहा था एक रहेगा तो 50 तो रहेगी, 2 हो गए तो 25 ही रहेगी, 4 हो गए तो 12 ही रह गई, खाएगा क्या? मतलब जाट को ज़मीन ज़्यादा चाहिए। वो ये देखता कि नौकरी ना लगी तो वो गुजारा कर ले। अच्छा दूसरी कौम जिनकी सबके बच्चे हैं ज़्यादा, वो दूसरे काम कर रहे हैं, ठेला लगा लें, इनके बस का ठेला तो नहीं है। तो 25-25 2 पे हो जाए, क्या समस्या है? भाई वो तो कम हो आप क्या भाई थे? हम तो 5 भाई थे। 5 थे। आपका क्या तो हो अब गया? बट गई ना। बट गई। हाँ, अच्छा, अब तो एक बेटा एक बेटी है। तो जाट जनसंख्या कंट्रोल कर रहा है? जाट तो सन 50 से कर रहा। तो जाट को क्या मिलना चाहिए? नोबेल पुरस्कार तो मिलना चाहिए जनसंख्या अब control? देखो जी, वो तो सरकार दे दे तो ठीक है। हाँ, क्यों जी? क्या कहना चाहेंगे जाट की जनसंख्या के बारे में? जनसंख्या में तो जाट ने जब देश ने मैं क्या नाम पंडित ने इंदिरा गांधी के टाइम में जब हुआ था, बल्कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा था उनके टाइम में कि 3 बच्चे होने चाहिए हिंदुस्तान में। तो हम जाट समाज ने सबसे पहले अपने बच्चे घटा के 3 पे चले आए थे। अच्छा। उसके बाद आया 2 बच्चों का, तो जाट फिर 2 बच्चों पे आ गया। अब 2 पे आते आते वो 1 बच्चे पे चला गया। स्थिति है कि जाट की जनसंख्या कम हो रही है। जाट देश प्रेमी कौम है, जो हमारी जिस चीज़ की आवश्यकता हमारे देश को होती है, जाट उसके लिए सबसे पहले पहल करता है। और जाट हमेशा देश की आवश्यकता के अनुरूप अपना मदद करता है, सहयोग करता है। जाट की स्थिति ये है कि कायदे में जो किसान जितना भी जाट छोड़े जितने भी किसान हैं, जाट हों चाहे दूसरे हों, वो आज की तारीख में स्थिति है कि वो गुजारा कर पाना, अपने बच्चों को सही संस्थाओं में पढ़ा पाना बहुत भारी काम है। कोई भी सरकार आए। जनसंख्या कानून बनाने के लिए कह रहे हैं, अब जाट का तो पहले से कम है, जनसंख्या कानून जाटों पे कैसे लागू करेंगे? नहीं, जाट पे तो जाट पे तो लागू है पहले से ही। भाई। वो तो ये कह रहे हैं जो 8-8 कर रहे हैं इन पे लागू होगा वो, बस जो है लागू है। कायदे में तो जनसंख्या कानून लागू कर देना चाहिए। 2 बच्चे पे करें, 2 बच्चे भी लागू कर देना चाहिए। और ये जो 2 बच्चों से ज़्यादा पैदा करे उसकी वोटर का वोटिंग राइट ख़त्म कर देना चाहिए। उसकी यहाँ की मान्यता जो क्या कहते हैं हिंदुस्तान में रह रहा उसकी वोटर से ख़त्म, उसकी कोई भी चीज़ उसको वैलिड ना माना जाए। अच्छा, जैसे मैं कई बार गांव में निकलता हूँ, पहले तो 10-20 साल पहले गांव में रौनक होती थी, लोग बाहर खड़े मिल जाते थे, जगह जगह रौनक। अब नहीं मिलते। अब क्या हो रहा है कि मैं एक बच्चा वो बाहर पड़ गया, गांव में तो देखियो तुम 2-4 साल में बुढ़े देखेंगे। तो अभी दिख तो रहे हैं अभी भी। हाँ। तो मैं कहना चाह रहा हूँ, बात सुनो, मैं ये देखता हूँ कई बार जब गांव में गुजरता हूँ तो बड़ी बड़ी हवेली बनी हुई है, 2 मंजिली, बहुत बढ़िया कोठी बनी हुई है, लेकिन उसमें कौन है? एक बुढ़ा बुढ़िया, दोनों वो घंटी बजा रहे हैं भगवान की। तो मैंने पूछा भाई बच्चे कहाँ हैं? बोला कुड़ी दी था, शादी कर दी, मुंडा ब्याह हो गया, बहू नू लेके चला गया गुड़गामा। और इतने कौन है? बोला तेरे ताऊ जी और मैं हैं बस, और कोई है ही नहीं। अरे इतना बड़ा घर, बोला खाली पड़ा। क्या गलत कह रहा हूँ? नहीं, ऐसा है क्या? अब ये खेती से तो इतनी आमदनी बच नहीं रही कि उससे अपना गुजारा कर ले, बच्चों को पढ़ा ले। तो करते क्या हैं अपने लोग, बच्चों को इसलिए पढ़ा रहे हैं कि कहीं ना जॉब में चले जाएं, कोई धंधा कर लें, या कुछ भी है कि बाहर जाएंगे तो बच्चों को पढ़ाने के लिए गांव में वो सुविधाएं हैं नहीं। शहर में किसी अच्छे जाके वहाँ रहेंगे, पढ़ाएंगे। बच्चों को पढ़ाने के लिए अधिकतर लोग शहरों में शिफ्ट कर रहे हैं, और पढ़ाई जब ख़त्म हो जाती है बच्चों की। तो मुझे याद आया, मैं जब भी कहीं यहाँ आपके गांव चोटीपुरा में आया हूँ, आप और भाभी जी मिले, और बाकी पार्टी का आप कहते 2 है, मुझे पता है, बेटी की शादी होगी, बेटे की भी होगी। बेटा कहाँ है? बेटा स्कॉटलैंड में है। बेटा स्कॉटलैंड में है भाई साहब, वहाँ जॉब करता है। और बेटी मेरी सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन में है दिल्ली में, वो भी जॉब करती है। तो आप दोनों तो अकेले रह गए? हम दोनों अकेले, हम गांव की सेवा कर रहे हैं। फिर पत्नी गांव प्रधान है तो गांव की सेवा में है। तो स्कॉटलैंड वाला कब आएगा? वो आएगा चला जाएगा, वो तो ये समझो स्कॉटलैंड है, स्कॉटलैंड हो गया बस। मतलब पैदा किया, बड़ा किया, पढ़ाया गया और स्कॉटलैंड बन गया। चक्कर क्या है देखिए,
भाई खर्चे तो पूरे हैं, खर्चे तो कम कर नहीं सकते क्योंकि जो बंद गए, हाँ जब बंद गए खर्चे पूरे हैं तो फिर कोई ना कोई धंधा दूसरा करना पड़ेगा। घर छोड़ के जाना पड़ेगा कहीं स्कॉटलैंड ही जाना जरूरी है, दोनों अकेले रह जाएंगे? नहीं, वो तो तुक्के की बात है भाई, कहाँ जाओ। अच्छा, उसके बच्चा पैदा हो जाएगा स्कॉटलैंड में तो स्कॉटलैंड की नागरिकता हो गई। हम लोग गुरु नानक देव जी को मानने वाले लोग हैं, हम लोग गुरु नानक देव जी को मानने वाले हैं। उन्होंने कहा था कि जो किसी गांव में वो गए थे कि यहाँ के लोग बिखर जाएं, अच्छे लोग हैं, उन्होंने बहुत सेवा की उनकी, तो उन्होंने कहा यहाँ के लोग बिखर जाएं। तो अगले गांव में गए तो उसमें वहाँ लोगों ने उनको पत्थर उत्थर मारे, उन्होंने कहा ये लोग यहीं सीमित रह जाएं। तो उसका हम लोग अनुसरण करते हैं। अच्छे जितने लोग हैं वो कहीं ना कहीं समाज में, देश में, दुनिया में कहीं जाएंगे तो अपने देश का, अपने परिवार का, अपने समाज का नाम रोशन करेंगे। तो हम पे तो आशीर्वाद है गुरु नानक देव जी का। अच्छा, मैं इस बात को सीरियसली नहीं सुन पाया, भूल गया, एक बार दोबारा रिपीट करेंगे क्या? गुरु नानक देव जी ने कहा ऐसा था, एक गांव में गए वो, गुरु नानक देव जी, हाँ, जैसे भ्रमण करते थे वो तो उन्होंने कहा भी तुसी उज्जड़ हो जाओ, आ गाँव उज्जड़ हो जाए। अच्छा, और अगले गांव में गए, उसमें गुंडे सुंडे रहे थे, उनसे कही भी तुम यहीं बसो। तो कह रहे भी जो अच्छे थे उन्हें तो तुमने कह दिया उज्जड़ हो जाओ। कह रहे ये जब कहीं जाएंगे तो अच्छी शिक्षा देंगे, और ये जो खराब लोग हैं बाहर जाएंगे तो समाज को खराब करेंगे, इससे यहीं रहने दो। क्या कह रहे हैं? तो हम लोग तो उनको मानने वाले हैं, उनका आशीर्वाद हम लोग के साथ है। तो जो अच्छे लोग हैं जहाँ भी जाएंगे अपनी अच्छाई फैलाएंगे और समाज का, अपने देश का, अपने परिवारों का नाम रोशन करेंगे। तो आशीर्वाद जब हमारे बुजुर्गों, मतलब गुरु का ही है, तो उसमें हमको क्या कर सकते हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात सुनी है। ये बुजुर्गों के पास बैठने से देखो ये बात सुनने को मिलती है, ये बात पता चलती है कि गुरु नानक देव जी ने कहा था, किसी गांव में गए, बोला ये गांव उजड़ जाए, मतलब उसमें अच्छे लोग थे तो उजड़ जाएंगे, जगह जगह जाएंगे, अच्छे लोग अच्छी फैलाएंगे और अच्छे लोग और उनके जैसे हो जाएंगे, और जो बेकार लोग थे उनके लिए क्या किया कि तुसी जो अच्छे लोग थे उन्हें तो कहीं उज्जड़ हो जाए गाँव, जो खराब थे उन्होंने भी तुझे ऐसी बसे। जो खराब थे बोला तुम यहीं जम जाओ, कहीं हिलो मत, मतलब उनकी बुराई दूर तक ना जाए। तो देखो पुराने महापुरुषों की बातें तो बड़ी अच्छी हैं। एक भाई साहब ने बड़ी अच्छी बात याद दिला दी, प्रदीप चौधरी जी ने, मुझे तो पता ही नहीं था कि गुरु नानक देव जी ने ये कहा था। आप तो चले गए थे, जाटों की जनसंख्या कम हो रही है, जाटों की जनसंख्या कम हो रखी है। जब बालक ने पैदा करने की जनसंख्या वैसी हो जाएगी तो कौन करेगा? आपके तो होंगे, सभी कर रहे हैं, हमारे कहाँ, हमारा तो एक लड़की है। अच्छा, बाकी दूसरे कर रहे हैं? दूसरे के 2 बालक है, लड़का लड़की, वही सब। पहले 2-2 4-4 बालक हो गए थे, रौनक हो गई थी, अब कहाँ रह गया, एक रह गया। तो भैया ये जाट भाई सुन लो, तुम जनसंख्या कानून सबसे अपने ऊपर लागू कर रहे हो 1950 से लेके भाई, तो अपनी जनसंख्या देख लो। तुम का भी यहाँ जिक्र चल रहा था कि जाट को चिड़ियाघर में बैठा देंगे, तो ये बात बड़ी, आज मुझे बड़ा अच्छा लगा कि गुरु नानक देव जी ने कहा था कि जो अच्छे लोग हैं वो उजड़ जाएं, जगह जगह फैल जाएं, और जो बुरे लोग हैं बोला तुम यहीं स्थिर हो जाओ। तो अच्छा लगा और नमस्कार।